वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम विसुपर्णो अंतरिक्षाणि अक्षत गभीर वीपा असुरः सुनीतः क्वा इदानीम सूर्यः कः चिकेत कतमां द्याम रश्मिः अस्य ततान। व्याख्यान किया सुंदर पालन करने वाले ने, अंतरिक्षों का गंभीर प्रकंपित करने वाले ने, प्राणवान ने, सुनीत ने। कहाँ है अब सूर्य, किसने जाना, किस देव को रश्मि ने इसकी फैलाया। मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का यह सप्तम मंत्र है, इसलिए उसके व्याख्यान को पढ़ना और सुनना अति आवश्यक है। अब व्याख्यान क्या है, व्याख्यान किसे कहते हैं, सही तरीके से व्याख्यान क्या होता है। व्याख्यान को हम अंग्रेजी में स्पीच या हम उसको ऐसी भाषा में हम उपयोग करें जो कि हमको सरल रूप से समझ में आए, वह व्याख्यान होता है। जैसे कि किसी विषय, शब्द, ग्रंथ या विचार को स्पष्ट, तर्क संगत और सही संदर्भ में समझाना, ताकि श्रोता या पाठक उसका वास्तविक अर्थ समझ सके। यह होता है व्याख्यान। सुंदर तरीके से जो व्याख्यान का अर्थ होता है वो यही होता है कि किसी विषय को हम या किसी शब्द को, किसी ग्रंथ को या किसी मंत्र को हम स्पष्ट रूप से उसे का उच्चारण करें, उसको तर्कसंगत तरीके से हम उसको समझाएं, सही संदर्भ में समझाएं, ताकि जो सुनने वाला है, जो श्रोता है या जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसका वास्तविक अर्थ समझ सके। यह होता है सही व्याख्यान। तो समझने का वही तरीका है, हम जो समझें उसको स्पष्ट, सत्य और प्रमाणों पर आधारित होकर सही व्याख्यान करें। तो ये व्याख्यान की यहां पर बात आई थी कि व्याख्यान क्या है। अब व्याख्यान की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको कि हमें जानना अति आवश्यक है। हमारे सभी जीवन में हम तो जो इस ग्रह के प्रमुख हैं, जो मुखिया कहलाते हैं, मुखिया को व्याख्यान करना होता है, स्पीच देना होता है और बातों को समझाना होता है, हमारी नीतियों को, हमारे विचारों को समझाना होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। तो सही व्याख्यान की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम है सत्यता, ट्रुथफुलनेस, बात तथ्य और प्रमाण पर आधारित हो। दूसरा है स्पष्टता, क्लियरिटी, समझने में आसान हो। दूसरा संदर्भानुसार, विषय के अनुसार सही अर्थ निकाला जाए। जो भी हम व्याख्या करें और जो विषय चल रहा है उसका सही अर्थ हम निकाल सकें। चौथा है तर्क संगत, लॉजिकल होना चाहिए, हमारी बात लॉजिकल होना चाहिए, बात में उचित कारण और क्रम होना चाहिए। पांचवा है भ्रम रहित, नो कंफ्यूजन, जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, उसको गलत दिशा ना मिले। यह होता है सही व्याख्यान का अर्थ। तो सही व्याख्यान हमारा होना चाहिए, जैसा कि इस मंत्रांश में कहा गया है कि व्याख्यान किया सुंदर पालन करने वाले ने। व्याख्यान हमको सही करना है, हमको हमारे विषय में भी व्याख्यान लोगों को सही करना है। किसी भी बात को हम बात करें किसी से तो उसका भी स्पष्ट व्याख्यान होना चाहिए। जैसे
सत्यता, स्पष्टता, संदर्भानुसार, तर्क संगत, भ्रम रहित, ये व्याख्यान की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जब भी हम कोई स्पीच दें, कोई बात कहें, किसी को समझाने का प्रयास करें, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार हम समझें कि पुराणों में भी जिस प्रकार भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण जो बात करते हैं, जो प्रवचन देते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, तो वो इन्हीं विशेषताओं के अंतर्गत समझाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध काल के समय प्रारंभ के पूर्व अर्जुन को जो समझाया था, जो व्याख्यान किया था, वह सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जो गीतोपदेश दिया गया था, वह सबसे उचित उदाहरण हमें व्याख्यान का मिलता है। तो यही है, व्यक्तियों को इस व्याख्यान स्पीच का सही अर्थ समझना चाहिए और उसके आचरण में लेना चाहिए। सृष्टि संविधान, वेद और सृष्टि के विषय में उसके व्याख्यान अत्यंत गंभीरता पूर्वक पढ़े और सुने जाने की आवश्यकता है और उसके अनुसार ही उसका अनुगमन करते हुए राजनीतिक व्यवस्था संस्थापित करना चाहिए। तो वेद के विषय में जो भी हम व्याख्यान करें, जो भी स्पीच दें, वह एक बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़े जाने की आवश्यकता है और उसको गंभीरता पूर्वक सुने जाने की जरूरत है, क्योंकि उसके अनुसार ही हमें भी अनुगमन करना है और हमारे साथियों को भी अनुगमन करना है और भविष्य में जो भी पीढ़ी होगी और उसको अच्छे से समझ में आ सके, वह उस मैटर का अनुगमन कर सके। उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था जो संस्थापित की जाती है ग्रह में, राष्ट्र में, विश्व में, तो यह जो व्यवस्था है बकायदा लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए संविधान की धाराएं होती हैं, क्रमानुसार होती हैं, बिंदुवार अर्थात पॉइंटवार जो है बहुत तरीके से स्पष्ट कर करके एक एक धारा, जिस प्रकार भारतीय संविधान की हमने देखा है, बहुत क्लियर स्थिति रहती है, हर किसी को समझ में आने लायक होती है, तो वह बात स्पष्ट उस संविधान में रहती है। उसी प्रकार ईशान ब्रह्म परमात्मा का जो सृष्टि का संविधान है, वह बहुत ही तरीके से स्पष्ट किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का अलग अलग क्लारिफिकेशन किया गया है, अलग अलग विभाग किया गया है और उसको बकायदा ईश्वर के द्वारा, ईशान परम परमात्मा के द्वारा यहाँ पर उसको समझाया गया है ताकि जन सामान्य उसे समझ सके। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हम जन सामान्य को हम स्पष्ट रूप से यह वेद की बातों को हम लोगों तक पहुंचा सकें और उन्हें स्पष्ट रूप से दिमाग में उनके स्थापित हो सके, यही हमारा प्रयास होता है। तो यहाँ पर इस सप्तम मंत्र में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, व्याख्यान किया सुंदर पालन करने वाले ने। यह तो हमने समझा कि व्याख्यान क्या है, सुंदर पालन क्या है। अब आगे है अंतरिक्षों का, यानी व्याख्यान किया सुंदर पालन करने वाले ने अंतरिक्षों का। अब अंतरिक्षों का व्याख्यान कैसे किया जाए, अंतरिक्षों के बारे में हम कैसे जानें, अंतरिक्ष क्या है, उसको कैसे जानें, उसका विस्तार कैसे करें, तो इसे हमें समझना होगा। इसका यहाँ पर फुटनोट में यहाँ पर व्याख्या की गई है। अंतरिक्षों का विष्णु परम पुरुष के द्वारा किया गया व्याख्यान ही ध्यान दिए जाने योग्य है।